बात है 1916 की। जेम्स फोर्ड नाम का एक अंग्रेज अधिकारी वायसराय बनकर भारत आया। 1916 से लेकर 1921 तक जेम्स फोर्ड भारत का वायसराय रहा। जेम्स फोर्ड के कार्यकाल में ही सन 1919 में रॉलेट एक्ट नाम का एक कानून भारत में पारित हुआ। भारतीयों के हित में यह कानून नहीं था, क्योंकि इसकी रूपरेखा तैयार करने वाले दल में एक भी भारतीय नागरिक नहीं था। अतः इस कानून के सारे कायदे और नियम भारतीयों के हित में नहीं रहे। जब कानून पारित हुआ तो भारत के नेताओं ने इसका पुरजोर विरोध किया। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के नेतृत्व में पंजाब में जोरदार आंदोलन हुआ। इसी आंदोलन में प्रदर्शन के दौरान सैंडर्स नामक अंग्रेज पुलिस अधिकारी ने लाला जी के सिर पर डंडों से प्रहार किया था, जिसके बाद उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी। हालांकि भगत सिंह जी और चंद्रशेखर आजाद जी ने योजना बनाकर इस अधिकारी का काम तमाम कर दिया था। इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में बैसाखी के पावन दिवस 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट एक खूबसूरत बगीचे जलियांवाला बाग में एक सामाजिक सभा का आयोजन था। अंग्रेज पुलिस अधिकारी जनरल डायर माइकल ओडायर और जुटलैंड के लिए गए फैसले पर जनरल डायर ने 400 बंदूकधारी सैनिकों के साथ लेकर जलियांवाला बाग पहुंचा। बाग में प्रवेश करने के लिए और बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था और चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं। उसी रास्ते पर जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ खड़ा हो गया। जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के निहत्थे और बेगुनाह भारतीयों पर आधाधुंध गोलियां चलवाई। बगीचे के बीच में एक कुआं था। लोगों ने जान बचाने के चक्कर में उस कुएं में कूदना शुरू किया और सैकड़ों ने उसी कुएं में जान बचाने की जगह अपनी जानें गंवा दी। जब तक सैनिकों की गोलियां समाप्त नहीं हुई तब तक लगभग 20 मिनट तक गोलियां चलीं। हजारों बेगुनाह भारतीय मारे गए, जिनमें बच्चे, बूढ़े और महिलाएं भी शामिल थीं। सरकारी आंकड़ों में 484 लोगों के नाम हैं, किंतु वास्तव में 2000 से अधिक लोगों के मरने की बात कही जाती है। अंग्रेजों के जुल्म की यह दास्तां आग की तरह पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम नामक एक कस्बे का एक 19 साल का अनाथ बालक जलियांवाला बाग पहुंचा। उसने अपने आंसुओं में गीले हाथों से निर्दोष भारतीयों के खून से सनी जलियांवाले बाग की मिट्टी को उठाकर इस नरसंहार के जिम्मेदार अंग्रेज अधिकारियों से बदला लेने की सौगंध खाई और वह मिट्टी अपने साथ पूजने के लिए ले गया। वो अनाथ बालक समय के साथ साथ बड़ा हो रहा था। अपने नातेदारों की सहायता से उसने पढ़ाई लिखाई की। पढ़ने में होशियार उस बालक ने अंग्रेजी और जर्मन भाषा का भी ज्ञान हासिल किया। लेकिन उस युवा सरदार के सीने में वो सौगंध भी प्रबल हो रही थी। उसने अपनी मेहनत से धन एकत्र किया और बंदूक खरीदने की योजना बनाई, लेकिन उसे उसकी इच्छानुरूप वो जो चाहता था वो पिस्तौल नहीं मिली। उसने पढ़ाई के दौरान जाना था कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया में बेहतरीन बंदूकें बनती हैं। उस सरदार ने नौकरी करके धन जुटाया और जर्मनी जा पहुंचा। वहां से एक भारतीय मित्र की सलाह पर सरदार जी ऑस्ट्रिया पहुंचे। वहां से उन्होंने अपने पसंद की रिवॉल्वर खरीदी। अब सरदार जी का मिशन शुरू हुआ। उन्होंने इंग्लैंड जाकर जनरल डायर माइकल ओडायर और जुटलैंड को ढूंढना शुरू किया। कई बार आमने सामने भी आए, किंतु अलग अलग, और सरदार जी का मकसद था तीनों को एक साथ खत्म करना। इस वीर हिंदुस्तानी सरदार ने संयम और बुद्धिमानी का सहारा लिया। सही मौके की तलाश में जुटा रहा। इसी बीच खबर आई कि जनरल डायर किसी गंभीर बीमारी से मर गया है, लेकिन सरदार उधम सिंह ने शेष बचे दोनों की तलाश जारी रखी। 13 मार्च 1940 का दिन था। लंदन के कैक्सटन हॉल में एक कानूनी समारोह था, जिसमें दोनों अंग्रेज अधिकारी एक साथ आमंत्रित थे और उन्हें सम्मानित भी किया जाना था उसी 21 साल पहले भारत में किए गए नरसंहार के लिए। बस इसी दिन के इंतजार में थे सरदार उधम सिंह, और इससे अच्छा सुनहरा सुदिन और क्या हो सकता था। उधम सिंह जी ने यूरोपियन वकील के भेष में हाल के भीतर जाकर दोनों अंग्रेज हत्यारों पर गोली चला दी। जुटलैंड बूढ़ा था, उसे सिर्फ एक गोली लगी और वो अस्पताल में मरा, किंतु माइकल के सीने में 3 गोलियां लगी और वह घटनास्थल पर ही मर गया। भीड़ में छिपकर भागने की बजाय दिलेर सरदार उधम सिंह ने अपनी गिरफ्तारी दी और नीति के मुताबिक उन्हें फांसी की सजा हुई। उन्होंने मातृभूमि के प्रति अपना फर्ज निभाया
और हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। जय हिंद।